हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं और बात की जाती है सीपैक के हवाले से बात की जाती है और इसके अलावा जो पाकिस्तान में बदअमनी है उसके हवाले से बात की जाती है कि उसके ताने बाने जो हैं वो एक नेक्सस है नई दिल्ली का और काबुल का। ये पूरा ड्रामा क्या है, ऐसा क्यों है, क्या वजह है और इसके पीछे एक बड़ा मकसद उन लोगों का क्या है जो हमारे मुखालफिन हैं, उनका क्या मकसद है। ये तमाम चीज़ें अब से पहले के प्रोग्राम में भी हम डिस्कस करते रहे, लेकिन वो ज़रा सियासी एतबार से हमने डिस्कस किया। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम चाहेंगे ज़रा इसको इकॉनमी के हवाले से देखें, पॉलिटिकल इकॉनमी के हवाले से देखें कि उस तनाजुर में किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज जो हमारा गेस्ट पैनल है उनसे मैं आपकी तारीफ करवाता चलूं। जनाब सीनियर इकोनॉमिस्ट ज़ियाउद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं यूसुफ नज़र साहब। आप भी सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल इकॉनमी के ऊपर जो है आप दोनों की दस्तरस है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आज इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सबसे पहले ज़ियाउद्दीन साहब, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के रडार पे है। इकॉनमी के हवाले से अगर बात करें, पर्टिकुलरली अगर मैं सीपैक के हवाले से बात करूं, बावजूद इसके कि हमारी इकॉनमी इस वक्त जितनी भी डामाडोल हो रही है, एक वाज़ेह मकसद, बड़ा मकसद हमें नज़र आ रहा है सीपैक का आगे। और यकीनी तौर से जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो नहीं चाह रहा है कि हम किसी भी तौर इससे कामयाब हों। लेकिन एक जो ब्लॉक बनता जा रहा है चीन के साथ रूस और रशिया ने तो पिछले दिनों बाकायदा इंडिया को कह दिया कि इसमें जो रखने आप डाल रहे हैं इसको ख़त्म करें और आके ज्वाइन करें। और इंटरेस्टिंगली अब भारत में बाकायदा वहाँ पे एडिटोरियल्स आ रहे हैं उनके अपने द हिंदूज़ में और उनके जो दीगर अखबार में कि भाई अब आप भी इसको छोड़ें और आ जाएं, ज़रा सीपैक में आ जाएं। इसके सम्राट जो हैं वो बहुत दूर रस हैं। ये गेम क्या है सारी, ये मुखालफत जो है क्यों है इसकी? मुखालफत तो देखें, एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि भाई पॉलिटिकल डोमिनेशन की कोशिश होती है रीजनली या ग्लोबली कंट्रीज़ की। इस वक्त इकोनॉमिक डोमिनेशन की कोशिश हो रही है। यानी इकोनॉमिकली जो है ना वो अपने आप को हर मुल्क चाहता है कि एक ग्लोबली एक उसकी एक इम्पोर्टेंस बने। और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान भी बड़ी कोशिशें कर रहा है। इन्हें इस वक्त दुनिया में ग्लोबली देखा जाए तो उसका नंबर इस वक्त इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक थर्ड मोस्ट डेवलप्ड इकॉनमी इन द वर्ल्ड। यानी यूरोप भी पीछे चला गया है। तो बड़ी मंडी है सर, 1 अरब 25 करोड़ लोगों की एक बड़ी मंडी है वो पूरी दुनिया की। जहाँ तक सिपेक का ताल्लुक है, इन्हें उनकी जो दुश्मनी या डाउट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट पाकिस्तान वो अपनी जगह पर, लेकिन सिपेक इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेस इन द सेंस बिकॉज ये हमारी जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, लोकल अपनी खुद की बनाई हुई जो मसाइल हैं उसके होते हुए भी ये सिपेक का जो प्रोजेक्ट है वो है चाइना का। चाइना, अगर आप देखें सिपेक चाइना ने लॉन्च क्यों किया, अपनी इकोनॉमिक जो उसकी जो लिंकेजेस हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक्सेस के लिए, पूरी दुनिया से। बिल्कुल। तो ये हो गया, ये प्रोजेक्ट जो है ये हो सकता है कि उस पीरियड में कंप्लीट ना हो जिस पीरियड को टारगेट इन्होंने किया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाए। लेकिन हिंदुस्तान या अमेरिका चाहे अपनी कितनी भी कोशिश कर ले, ये पॉसिबल नहीं कि वो रोक लें। और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान जो है चाइना के साथ शंघाई कोऑपरेशन में बैठी हुई है, ब्रिक्स में बैठी हुई है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है उसका सेकंड लार्जेस्ट डोनर इंडिया है। तो इंडिया ना चाहते हुए भी इस सिपेक से अपने आप को रोक नहीं सकेगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान को चाहिए कि इनिशिएटिव ले बराबरी पे। वो है हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का दोनों का एक डिमांड है कि हमें राहदारी दी जाए फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया थ्रू पाकिस्तान। ठीक है, ये हम इसको रेजिस्ट कर रहे हैं और विदाउट एनी स्ट्रैटेजिक रीज़न।
यानी हमारे जहन में हमेशा यही है कि अगर हमने राहदारी दे दी तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे हिंदुस्तान यहाँ सबोटाज करने के लिए। लेकिन जहन में ये बात नहीं आ रही है लोगों की, हमारे प्लानर्स की, कि जब सिपेक कॉरिडोर जब बन जाएगा, चाइना विल बी दी मॉनिटरिंग द कंट्री विच विल बी मॉनिटरिंग दिस होल एरिया। तो अगर उनको दे दिया जाए राहदारी और उसको सिपेक के कॉरिडोर के साथ मिला दिया जाए, तो आप ज़रा सोचिए हिंदुस्तान को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। हिंदुस्तान न सिर्फ साउथ यानी सेंट्रल एशिया पहुंच पाएगा थ्रू अफगानिस्तान, बल्कि नॉर्दर्न पंजाब, नॉर्दर्न चाइना भी पहुंच पाएगा थ्रू सिपेक। और नॉर्दर्न चाइना जो है इतना बड़ा मार्केट है, और फिर चाइना अगर यूजिंग द सेम सिपेक रूट टू इनटू इंडिया, वो लैंड रूट जो देंगे हम, तो उससे इंडिया का इतना बड़ा मार्केट चाइना के पास आएगा। यूसुफ नज़र साहब, आप ज़ाहिर है कि इस वक्त किस तरीके से देख रहे हैं, ज़्यादातर वक्त आपका जो है वो लंदन में गुजर रहा है, कंसल्टेंसी आपकी वहाँ पे, तो ये किस तरह की बातें की जा रही हैं सीपैक को लेकर, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं बाहर रहते हुए? देखिए, पहले तो थोड़े जो बुनियादी हक़ाइक़ है इस पर ज़रा नज़र डाल लें। सीपैक जो था ओरिजिनली $46 बिलियन का था, और अब मेरे ख्याल से आगे बढ़ के कोई $60 बिलियन से थोड़ा ऊपर पहुँच गया है। इसमें से सिर्फ 11 बिलियन जो है वो आपके रूट्स पर है, जो वेस्टर्न चाइना से लेके आपके गवादर तक जाएगा, और बाकी जो है उसमें ज़्यादातर जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। तो पहली बात तो ये कि सीपैक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है 80% कह लें, वो पावर प्रोजेक्ट्स पे है, वो इन पे रूट्स पे नहीं है। ठीक है। और पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, जो तकरीबन $11 बिलियन का जो हमारा रूट्स हैं फ्रॉम वेस्टर्न चाइना तो यहाँ से गवादर तक, ये बात जहन में रखने की है कि ये जो चाइना का जो इनिशिएटिव जो 2013 में लॉन्च किया था, OBOR कह के, वन बेल्ट वन रोड कह के, ये जो है वो इट्स $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट, और इसके तहत जो है बहुत सारी जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। चाइना से ट्रेन जो हैं अब ईस्टर्न यूरोप फॉर एग्जाम्पल लेटविया तक पहुंची हैं, लंदन तक पहुंच गई हैं, जहां से गुड्स जो है ऑलरेडी चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नॉइस तो है। और दूसरा करना ये हुआ कि वहाँ इंडिया में एक और चीज़ डेवलप हुई कि मोदी साहब वहाँ आ गए, तो उनकी भी आदत है कि वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, नॉइस बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। तो कुछ बातें हमको उनकी सीरियसली लेनी चाहिए, और कुछ बातें जो हैं हमें समझना चाहिए कि वो अपने सियासी बयान दे रहे हैं। तो एक साल में ये हुआ कि मोदी साहब आ गए और उस पर सोने पे सुहागा, उनके पार्टनर जो है वो ट्रंप साहब आ गए। नहीं, अच्छा, आप जहां तक ताल्लुक है ट्रंप साहब का, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउद्दीन साहब, यूसुफ नज़र साहब, और हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। हम बात करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, रिटायर्ड, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। बात यह है कि सीपैक इस वक्त फेट चेंजर है पाकिस्तान के लिए और गेम चेंजर है पूरे रीजन के लिए, लेकिन भारत इसकी मुखालफत कर रहा है और अमेरिका भी इससे जो है वो खुश नहीं है। अब जो रशिया है, रशिया का भी ये कहना है, उसने बाकायदा इंडिया से कहा है कि आप भी आके इसे ज्वाइन करें। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? और दूसरा, इंडिया को इतनी जो है वो मुखालफत क्यों है कि ये इंसर्जेंसी जो इस वक्त बलूचिस्तान में देखने में आ रही है वो इसको सबोटाज करने के लिए? जी सर। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कुदरती तौर पर पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि ये एक राह गुजर बनता है नेचुरल सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इवन भारत के कुछ इलाकों के लिए, चीन के लिए। तो इसको रोकना तो किसी भी तरीके से हमारे हक में बनता नहीं है। ये ज़रूर है कि जो लोग यहाँ से गुजरे वो उनके तौर तरीके और वो हम एवेल्युएट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है भारत को तो ये पेशकश पाकिस्तान कर चुका है हर लेवल पर कि आप सीपैक को आके ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने अलग इसको कटल करने का ऐलान किया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। आपको पता है कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और बाकी लोगों ने जो बातें की हैं वो सबके सामने है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये इसमें मसला क्या है। मसला ये मेरे भाई, और ये मेरी नजर में है, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, अमेरिका किसी भी सूरत में सीपैक को कामयाब नहीं देखना चाहता।
नहीं देखना चाहता अमेरिका, ठीक है, नहीं देखना चाह रहा, चाहे वो जो मर्जी बोले। देखिए लोग जो बातें करते हैं, मुल्क जो बातें करते हैं, उस पर न जाए, मुल्कों के एक्शन हमेशा देखने चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनको इसलिए सूट नहीं करता कि वो हर तरफ से चाइना को सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो क्यों चाहेगा कि चाइना को एक और आउटलेट मिल जाए? एक बात, वो क्यों चाहेगा कि ग्वादर जैसी पोर्ट के ऊपर, जो कि बिल्कुल मिडिल ईस्ट के सामने है, वहां पर जाके चाइना बैठ जाए? क्योंकि हम जितना मर्जी कहें कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो अल्टीमेटली अमेरिका को तो ये खदशा होगा ना कि ये स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर भी बन सकता है। दूसरी बात, अमेरिका के जो 100 साल ख्वाब है रूस का वार्म वाटर पे पहुंचने का, वो इतनी आसानी से हल हो जाए कि वो इधर से आना जाना शुरू कर दें। तो ये एक पूरी साजिश है, और इसमें हिंदुस्तान ने, मेरा ख्याल है कि एक, हालांकि कंडीशन हमें रखनी चाहिए, हमें कहना चाहिए कि जी आप जुल्म सितम बंद करें कश्मीरियों पर, कश्मीर का मसला तो बाद में हल होता रहेगा, आप सिर्फ जुल्म सितम बंद करें और ये आप आ जाएं, आप पहले बॉर्डर, पहले वाघा और काबुल का खोल देते हैं, आप मजीद इसके ऊपर पेशरफ्त करें, हम ग्वादर की तरफ पेशरफ्त कर लेते हैं। ये तो सारी बात है कि आपके पास पहली दफा आपकी जेब में ऐसा सिक्का आया है कि आप कोई बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब ये हमारी बार्गेनिंग एबिलिटी है, हमारे साफ लीडरों की, कि वो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका को ये कहा है कि हम भी आपके साथ मिलकर इसको स्कटल करते हैं, सैबोटाज करते हैं, लेकिन एक शर्त है, और उन्होंने ये शर्त रखी है अमेरिका के ऊपर कि आप पाकिस्तान को कश्मीर से बात रखें। ये कश्मीर जो करता है पाकिस्तान, इससे आप इसको हटा लें, तो फिर हम आपका साथ देंगे। ये कर, तो हम बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में, ये कोई आसान सिचुएशन नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सुपर पावर और इस रीजन की बड़ी पावर ने एका कर लिया आपको सबक सिखाने का। तो ये आपके आने वाले दिन और जो दिन गुजर रहे हैं, ये तो हल्के दिन नहीं है इनके लिए आपका। और हमें जितनी तेजी से अपना स्टेबलाइज अपने आप को करना चाहिए था और रिस्टोर करना चाहिए था बैलेंस ऑफ पावर, और उतनी तेजी से हम बढ़ नहीं रहे हैं। सिर्फ चीन की मदद काफी नहीं है, हमें रूस की मदद चाहिए, हमें तुर्की की मदद चाहिए, हमें सेंट्रल एशियन की मदद चाहिए, हमें ईरान से अपने ताल्लुकात ठीक करने की चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इस वक्त यूसुफ नज़र साहब जो बात हुई कि ज़ाहिर है कि कश्मीर के हवाले से बात हुई कि हम कश्मीर में मिलिटेंसी वो अपनी बंद कर दें, जुल्म ज़्यादती बंद कर दें, हम उसके लिए तैयार हैं कि हम सीपैक के हवाले से बात करें। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट था कि जो मोदी सरकार है वो ट्रंप इंतज़ामिया से जनाब हम सीपैक में आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, कश्मीर में हमें फेवर दिलवाइए। तो ये तो बड़ी सियासत है सर, दोनों चीज़ों पर। देखिए, मैं इससे बसद एहतराम इससे इत्तेफाक नहीं करता कि अमेरिका हर सूरत में इस बात पे बसिद है। देखिए, हमें थोड़ा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। सीपैक जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, ये जो 3000 किलोमीटर्स का कॉरिडोर है, चाइना की बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसकी ट्रेड है, और उसकी ट्रेड इंडिया से जो है कई गुने ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो चाइना का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अपना पूरा ट्रेड इन्फ्लुएंस और रीजनल रूट्स बढ़ाने में है। हमें चाहिए कि हम डिप्लोमेसी से काम लें। अगर हम यही कहते रहेंगे कि सारी दुनिया ऐसे खिलाफ है, तो देखिए वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका जो है एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, पूरी यूरोपियन यूनियन, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। अगर हम अपने आप को कोने में रखना चाहेंगे, खाली चीन की बात करेंगे, सऊदी अरब की बात करेंगे, तो ये कोई दानिशमंदाना हिकमत अमली नहीं होगी। कश्मीर का मसला मैं कहूँगा फिलहाल इस डिस्कशन के लिए आप एक तरफ रखिए, ये तवज्जो दीजिए कि हमें सीपैक के लिए हमें आगे बात बढ़ानी कैसे है। देखिए, जो ईरान और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन की बात है, वो पहली मरतबा जब लेट प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गई थी ईरान, उस वक्त जनाब ये आई थी। उस वक्त हमारे यहाँ कुछ डोमेस्टिक एक ऐसी लॉबी थी जिसने कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क होगा, इसलिए इसको जो रूट जो है वो इंडिया को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तापी की बात कर रहे हैं, जी हाँ, जी टैपी की बात नहीं, वो तो आपकी ताजिकिस्तान उसकी थी, सेंट्रल एशिया से आ रही थी। मैं बात कर रहा हूँ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो इस वक्त जो पूरी हम कहते हैं कि जी हमारी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स मुस्तकिल गिरती रही हैं और 20-25 बिलियन डॉलर के मार्क से आगे नहीं बढ़ पाती। तो अगर हमें इस ज्योग्राफिक लोकेशन को जो है इकोनॉमिक टर्म्स में इस्तेमाल करना है, जो बाय द वे हमने कभी नहीं किया है, इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया। ये वक्त है, इसलिए कि आज का दौर जो है वही वॉर का दौर नहीं है। आजकल जो है सारी जो है बात है वो सारी इकोनॉमिक प्लानिंग की है और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की है, और पूरी दुनिया में ग्लोबली है। एक आपको अगर मिसाल दूं, हमने ऑयल पाइपलाइंस की बात की, हम इस सिलसिले में हमने कहा कभी हो गई कभी नहीं हुई। आपके फॉर्मर वजीर खारजा थे कसूरी साहब, वो गए और उन्होंने कहा कि जी हमारा मायदा हो गया है। उसके बाद जी आप 15 साल गुजर गए,
कुछ नहीं हुआ। ठीक, इस अरसे में ये बहुत अहम बात है, इस अरसे में वेलकम बैक जी। यूसुफ नजर साहब, आप बात मुकम्मल कर रहे थे अपनी। जी हाँ, तो वो असल में मेरा ये कहना था कि अगर हम अब इस पे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करते और अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात इस्तवार करके एक्सपेंशन पे काम नहीं करते, तो मैं मिसाल दे रहा था आपको कि पिछले ये 12-13 साल में जो हम ऑयल पाइपलाइंस की बात कर रहे थे, उस अरसे में अज़रबैजान से लेके टर्की तक पाइपलाइन बन भी गई और जनाब उसमें जनाब फ्लो भी हो रहा है। तो हम दरअसल कहने का मकसद ये कि हम पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस करते हैं, लेकिन जिस तरह सीपेक की मिसाल लीजिए उस पर देखिए, अगर सीपेक से कंटेनर ट्रैफिक फॉर एग्जांपल शुरू भी हो रहा है, अगर सिर्फ हम ट्रांजिट फीस जो हैं कलेक्ट करते हैं तो $11 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बाद खाली ट्रांजिट फीस जो है कलेक्ट करना, वो भी उस ट्रैफिक पे जो बहुत ज़्यादा इस वक्त अनसर्टेन है, कोई ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, अट्रैक्टिव बात नहीं है। जो रियल चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स बनाने की, वो ये है कि हम अपनी जो इकोनॉमिक इंडस्ट्री है उसको डेवलप करें और ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स की और इंपोर्ट्स की जो फैसिलिटेशन है ज़्यादा हो सके। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस वक्त देखिए ये बात कहीं नहीं हो रही, मैं आपको बताऊँ बहुत अहम बात है, चीन जो है वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है इस वक्त आउटसोर्स कर रहा है, कहाँ पर? वियतनाम में, म्यांमार में, ऐसे मुल्कों में। यहाँ क्यों नहीं कर रहा? जो ज़्यादा जो जूस जो है, जो ज़्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल है, वो एक्चुअल में चीन से मैन्युफैक्चरिंग की आउटसोर्सिंग में है, खाली ट्रांजिट में नहीं है। अच्छा, तो मेरा ये होगा कि यहाँ पे वो हब बन सकते हैं। रिक्वेस्ट होगी कि हम मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सेज को इस पे स्टडी करें और ये देखें कि हमें उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या करना चाहिए। इसलिए कि जो इस वक्त सीपेक में आ रहा है उसमें जो 60% जो है, 70% जो है वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है नहीं, माफ़ कीजिएगा, वो लोन कैपिटल है। और लोन को मैं सिवाय पाकिस्तान के दुनिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मैं इसको बड़ी डिटेल में जा सकता हूँ, वजाहत कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये लोन है। ओके, तो ये खदशा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर ना बन जाए, जैसे कि नईम खालिद लोधी साहब ने भी जो है इस वक्त कहा। आप क्या कहते हैं सर, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? एक जो हमारे यहाँ जो डर है या खौफ है कि अमेरिका जो है या हिंदुस्तान से मिलकर इस चीज़ को रोकेगा, ये ज़रा सा हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, ये जो चाइना वर्सेस अमेरिका जो है वो कोई नज़रियाती कन्फ्लिक्ट नहीं है, जिससे कोल्ड वार के ज़माने में अमेरिका और रशिया के सोवियत यूनियन के साथ था। ये है इकोनॉमिक कंपटीशन। अच्छा, आप देखें इन दोनों की ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, चाइना और अमेरिका का, चाइना और हिंदुस्तान का, तीनों की जो इकॉनमी जो है ना वो ऑलमोस्ट मैच्ड इन है। तीनों की प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तीनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, न अगर पहुंचाएंगे तो अपनी प्रॉस्पेरिटी को नुकसान पहुंचाएंगे, और ये तीनों को पता है। तो ये पाकिस्तानी जो प्लानर्स हैं ये अपने जहन से ये बात निकाल दें कि ये चाइना, अमेरिका और हिंदुस्तान मिलकर ये सिपेक को रोक लेगा या वन रोड वन बेल्ट को रोक लेगा। जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, कुलभूषण जाधव जो है वो पूरा पकड़ा जाता है और वो एडमिट करता है, एतराफ़ करता है इस बात का कि उसका टारगेट था कि वो सीपेक को जो है नुकसान पहुंचाए, इसके ऊपर वो काम कर रहा था। तो ये भी तो दुनिया के सामने है। ये है ना, हम अपनी जस्टिफिकेशन तो दे दें कि भाई ये चूंकि हम कश्मीर हमारा है तो इसलिए हम वी आर जस्टिफाइड इन डूइंग दीज थिंग्स इन द इंडियन कश्मीर, बट इंडियंस वुड आल्सो, अने वो तो इस नज़रिए से तो नहीं देखेंगे ना, वो तो बदला लेंगे, वो बदला बलूचिस्तान में ले रहे हैं। तो हमें चाहिए कि कूलली जो है ना इस इशू को हम ऑब्जर्व करें। और मैं तो यही फिर आई गो बैक टू माय फर्स्ट आर्गुमेंट कि हमको चाहिए कि इनको राहदारी दे दें और बार्गेन करें हिंदुस्तान के साथ कि हम राहदारी कश्मीर दे रहे हैं, ठीक है, यानी और लैंड जो रूट है वो हम दें और बार्गेन करें। जनरल नईम खालिद लोधी साहब से एक बार फिर बात करना चाहेंगे। जनरल साहब, जो कुलभूषण वाली बात है, ज़ाहिर है कि दुनिया के सामने कुछ इकोनॉमिक, ज़ाहिर है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हर किसी की है, और इस महफिल में, इस नशिस्त में भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है यहाँ पे मौजूद है। बहरहाल एक इंसर्जेंसी तो है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस इशू पे सीपेक के हवाले से बहुत सी चीज़ों में बार्गेन किया जा सकता है, एंड स्पेशली जो मिलिटेंसी है इस वक्त कश्मीर में, इसको भी जो है थोड़ा सा दबाव में लेकर आया जा सकता है। क्या कहेंगे सर आप?
जी, पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक बात पर तो नहीं है। हम तीनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस कॉरिडोर को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और अपने तमाम पड़ोसियों को ऑफर करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है और पाकिस्तान ऑफर कर भी चुका है, ये भी हम तीनों को मालूम है। और बल्कि पाकिस्तान ने जो ऑफर किया उसमें वो कंडीशन लगाई भी नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। जो मैं कह रहा था ना कि पाकिस्तान को तब ऑफर करना चाहिए जब वो कुछ ना कुछ कमी करें कश्मीर में, वो कंडीशन भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं लगाई है। जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वज़ीर आज़म ने जब कहा है कि वो ज्वाइन करें तो विदाउट कंडीशन उन्होंने कहा है, ज्वाइन तो वो नहीं कर रहे। अलबत्ता ये है कि अगर मेरे भाइयों को ये नजर नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान खुद पाकिस्तान में हमलावर है, ईस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से, अंदर की तरफ से, और इसकी वजह वो हमें ही हमारी कोई खराबी गर्दान रहे हैं, तो उनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा, ये बात पक्की है, इन्होंने दुरुस्त कहा कि चीन, हिंदुस्तान और अमेरिका के आपस में बड़े गहरे इकोनॉमिक रवाबत है, वो उनको खराब नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जब सी पैक की बात आती है तो एक चौथा मुल्क भी शामिल हो जाता है और सी पैक के बगैर भी उनके तीनों के रवाबत कायम रह सकते हैं। अमेरिका किसी सूरत में गवादर में चीन का बिग फुटप्रिंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका किसी सूरत में गवादर को रूस की आउटलेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात मेरी समझ में तो बड़े आराम से आती है। बाकी ये कि ये इसमें ठीक है, तो सर इस तमाम बात में, इस तमाम केस में, इस तमाम सूरत हाल में अफगानिस्तान का क्या किरदार है, एनडीएस का क्या किरदार है? वो ज़ाहिर है एक नेक्सस है इस वक्त काबुल और नई दिल्ली का। जी, एक तो मैं ये बताना, ये मेरा अपना नजरिया गलत हो सकता है, भाई बैठे हुए हैं, कि जो इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत है वो अफगानिस्तानी अवाम की सही रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है। इसकी मैं वजूहात में नहीं जाता। वो हुकूमत पॉलिटिकली अंडर हैवी इन्फ्लुएंस है अमेरिका के, और इंटेलिजेंस और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर हैवी इन्फ्लुएंस है अमेरिका और हिंदुस्तान के। तो अफगान हुकूमत जो बात करती है, जो कहती है, उसको तो आप ये समझें कि अमेरिका कह रहा है, हिंदुस्तान कह रहा है, अफगानिस्तान के अवाम नहीं कह रहे। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करें और अफगानिस्तान के अवाम के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करें और हिंदुस्तान को ये बावर करवाने की कोशिश करें कि भाई ये सी पैक इस्तेमाल करो, आओ मिलकर हम इकोनॉमिक तरक्की करें। लेकिन हिंदुस्तान खुद इकोनॉमिक तरक्की करता रहेगा, आपकी इकोनॉमिक तरक्की में रखना डालेगा, जरूर डालेगा। भारत ये मेरा ख्याल है कि ठीक है जी, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर बिल्कुल लास्ट चलते चलते अब मैं जानना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के जो रोल की बात कर रहे थे वो क्यों इस वक्त इतना बेचैनी फैला रहा है पाकिस्तान में? देखिए, अफगानिस्तान बेचैनी फैला रहा है, कितनी फैला रहा है, उसका क्या एक्सटेंट है, मैं तो किसी मतलब ये कि सीक्रेट सर्विस में नहीं बैठा, लेकिन बहैसियत जर्नल ऑब्जर्वर के मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान का रोल जो है कोई बहुत ज़्यादा अहम है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता कि गवादर से अमेरिका के जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसमें कोई खास फर्क पड़ता है। अमेरिका का जो हमसे जो मफाद वाबस्ता है वो अफगानिस्तान के हवाले से है। अमेरिकी जर्नल्स, पेंटागन नहीं चाहते कि उनको शिकस्त का सामना हो और ये तासुर हो कि जी वो कुछ नहीं कर पाए बहुत सारे अरसा गुजरने के बाद। मतलब बहुत सारी चीजों में वो अपनी नाकामी का बलबा पाकिस्तान के ऊपर भी डालते हैं। जुमला मुकम्मल करने दें। वो ये कि जो अमेरिका, हमारा जो अमेरिका से जो आप कह लें जो इस वक्त तनाज़ा है वो गवादर के हवाले से कतई नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत है, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं करता। हमारा जो तनाज़ा है वो अफगानिस्तान के लिहाज से है, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ से कुछ सेफ हेवन्स हैं जो हम कहते हैं कि नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जनाब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो आपके जो प्रोविंसेस हैं, जो कुनार है, इलाका है, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ से हमारे में दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, जो हमें सबको पता है और हम कहते हैं कि हो रहा है। तो हमें फोकस ये करना चाहिए कि हम बजाय इसकी कि कश्मीर को, अफगानिस्तान को, सारी दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स को गड़बड़ कर दें, ज़रा वन थिंग एट अ टाइम करें। लेकिन ये बुनियादी बात समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको आप परपेचुएट कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा किसी को नहीं होगा। आप चीन की मिसाल लीजिए, ठीक है, ताइवान जो था, ब्रेक की कॉल है, मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद जो है इसके ऊपर हम मजीद डिस्कस करें। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। ज़ियाउद्दीन साहब, अब तक क्या सूरत हाल बन रही है फिर इस डिस्कशन से? आपको वही बात करूंगा कि आज अफगानिस्तान को राहदारी दे दें आप, अफगानिस्तान हिंदुस्तान को भूल जाएगा, हमारे साथ आकर बैठ जाएगा और टीटीपी को निकाल बाहर करेगा। अगर आज हम दे दें उनको, और हिंदुस्तान के साथ आप बार्गन कर सकते हैं इस राहदारी के लिए कश्मीर पे, कि ये जो जनरल साहब कह रहे हैं कश्मीर में वो जो जुल्म कर रहे हैं वो ज़रा कम करें, ख़त्म करें,
तो वो उसकी बार्गेनिंग हम कर सकते हैं बाई ऑफरिंग देम दिस राहदारी। तो ये तो हम एक तो ये बड़ा एक बड़ी अच्छी विन विन सिचुएशन वाली डील होगी कि हम कश्मीरी जो है उनके ऊपर मुजालिम बंद हो जाए, ठीक है, आगे चल के जो उनकी तहरीक है। आपने बड़ी अच्छी बात कही है, इसलिए कि देना डिप्लोमेसी चीज ही इसी नाम गिव एंड टेक का नाम है। हम 70 साल से एक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जो लोधी साहब जिसके मुतालिक कह रहे हैं, तो उससे हमारा फेलियर हुआ, हमारा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को जितना नुकसान इस 70 साल की फॉरेन पॉलिसी की वजह से हुआ है, मैं नहीं समझता कि इस रीजन में किसी और को हुआ है। फॉरेन पॉलिसी और स्पेशली कश्मीर के हवाले से बात करें तो कश्मीर कमेटी पार्लियामेंट की सबसे रिसोर्सफुल कमेटी है। एक और एक बात, पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिस्ट को ये जहन में बिठा लेना चाहिए कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाएगा। अमेरिका और मलबा भी पाकिस्तान पे डालेगा अपनी नाकामी का। नहीं, जरूरत नहीं होगी उसको, वो वहीं बैठेगा, क्योंकि चाइना का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता हुआ है, पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता हुआ है, ईरान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता हुआ है। तो व्हाई वुड अमेरिका लीव अफगानिस्तान? नहीं, तो पिछले दिनों जो ट्रम्प साहब ने बड़ा इनकरेज किया इंडिया को और उनको कहा कि आप अपना इकोनॉमिक रोल आके अदा करें। वो इकोनॉमिक रोल वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यू फंड अवर वॉर इन अफगानिस्तान। इंडिया इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपने ट्रूप्स भी नहीं भेज रहा, अपने फौजी भी नहीं भेज रहा, वो पैसे नहीं देगा। एक मिनट, ट्रम्प साहब से देखिए ना, ट्रम्प साहब का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में, माफ कीजिएगा, कम हो रहा है। यूरोपियंस जो है उनकी नहीं सुनते, ठीक है ना। चीन का इतना इन्फ्लुएंस ज्यादा है इस वक्त पूरे दुनिया पे कि तो हमें जरा ट्रम्प के नाम को और रोल को बहुत ज्यादा एग्जीजरेट नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि हमारे दो खास ट्रम्प को आप निकालते हैं सर, जेरूसलम में जो कुछ भी हो रहा है वहां पे रिकॉग्नाइज कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। देखिए हम जरा मुझे से बहुत हट जाएंगे, उस पर ना जाएं। बेहतर ये है कि आप ये देख लीजिए कि हमारे चीन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे सऊदी अरब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम, जैसे कि ज़ियाउद्दीन साहब कर, मैं इससे बहुत इत्तेफाक करता हूं कि अगर हम ये कहेंगे देखिए हम आपको ट्रांजिट फैसिलिटी देंगे लेकिन कश्मीर में आप जो है इसको बिहेवियर को दुरुस्त कीजिए, तो इसलिए गिव एंड टेक जो है डिप्लोमेसी गिव एंड टेक का नाम है। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है ना। तो अगर हम गिव एंड टेक करते हैं, इसलिए कि मैं जो उस वक्त कह रहा था ब्रेक से पहले कि चाइना ने ताइवान उसका हिस्सा था, प्रोविंस था, कश्मीर तो फिर भी डिस्प्यूटेड पार्ट है। ताइवान वाज एक्चुअली प्रोविंस ऑफ चाइना, लेकिन उसने ताइवान के, अभी तक जो है ताइवान एक अलग मुल्क है, लेकिन चाइना ने की पॉलिसी क्या थी? चाइना की पॉलिसी थी कि पहले इक्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे आपने आपको मजबूत बनवाओ और फिर दुनिया जो है वो फिर हांगकांग उन्होंने लिया, अब वो ताइवान भी ले लेंगे। लेकिन हम ये है कि हम पहले एकदम कूद पड़ना चाहते हैं शोलों में, बजाय इसके कि हम थोड़ा होश से काम लें। कहने की बात यह कि हम होश से काम लें, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करें और जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक से, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब से, चीन से, उनको इस्तेमाल करें अपने बेनिफिट के लिए, ना कि ये कि हम एक नई तरह की कोल्ड वॉर में फिर अलग बन जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ नज़र साहब और ज़ियाउद्दीन साहब, आप दोनों आज इस प्रोग्राम में शरीक रहे कि नई डायमेंशन जो है जिस एक इस प्रोग्राम के थ्रू इस पूरे इश्यू को मिली। और नाज़रीन, बिल्कुल एक बड़ी समझने वाली बात है कि सीपैक से अगर कश्मीर का भला हो सकता है, और यकीनी तौर से हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इकनॉमिक जो फ़ायदे हैं, जो इंटरेस्ट हैं इंडिया के, वो भी अपने आप को रोक नहीं सकेगा। तो क्यों ना हम सीपैक के हवाले से कि ये राह हमवार करें कि इंडिया जो है वो कश्मीर में अपने जुल्म बंद करे और हम एक राह निकालें यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए भी कि वो भी हमें इसमें ज्वाइन करे, तो सूरत हाल और तेज़ी से बेहतर हो सकती हैं। बहरहाल ज़ाहिर है कि इस पर आने वाले प्रोग्राम में भी अपनी डिस्कशन हम जारी रखेंगे। फिर वक्त आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।